जो सपने देखते हैं अक्सर उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। आपके फौजी बनने के सपने को साकार करने के लिए एसएससी मेकर एक बार फिर मैदान में। टॉप क्लास अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार किया गया एसएससी जीडी फौजी बैच, जो देता है आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें एसएससी जीडी फौजी बैच मात्र 299 रुपए में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है। एग्जाम का जो लेवल है बहुत ही आसान आ रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पेपर भी दे रहे हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आपके जो पहले जो एग्ज़ाम हुआ है, जैसे 10 जनवरी, 11, 12, 13 जनवरी के डेट में जो सभी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं, ताकि जिन स्टूडेंट का आने वाले टाइम में एग्जाम है उनको एक आइडिया मिल सके कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं और ये आपकी रिकॉर्डिंग क्लास है। तो इस क्लास को आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन पे पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिएगा। टेस्ट के तौर पे आज की क्लास को आप लोग लीजिएगा और ये मानते हुए सॉल्व करिएगा कि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज की क्लास में आप लोगों को करना है और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगेगा। और एक भी परसेंट की अगर आपको डाउट रहती है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। उस क्वेश्चन को हम दोबारा लाइव क्लास में समझा देंगे। ठीक है, तो किसी आवश्यक काम को जैसे मुझे बाहर जाना पड़ा तो हम सोचे आप लोगों की क्लासेस ऑफ न रहे, तब तक हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दे, कुछ चैप्टर समझा दे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में फायदा मिल सके। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के देखिए और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो को आप पॉज करेंगे और कोशिश करेंगे विद इन मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर, 20 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर कितना जल्दी इस क्वेश्चन को आप कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे एक एक क्वेश्चन पे सब पे आपको टेस्ट के तौर पे रखना है। वैसे हम यहां पे फटाफट समझाते रहेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके कोशिश करेंगे अपने आप से सॉल्व करने का। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे होंगे और कर भी लिए होंगे बहुत सारे स्टूडेंट। देखिए पहला क्वेश्चन है, हम आपको बता दें सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीरीज से दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक नंबर सीरीज का, एक अल्फाबेट सीरीज का। कभी कभी 2 नंबर सीरीज का आ जा रहा है, कभी कभी 2 अल्फाबेट सीरीज का आ जा रहा है, तो दोनों सीरीज के क्वेश्चन रखे हुए हैं। देखिए सीरीज में बोल रहा है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहां पे एक सीरीज चल रहा है, श्रृंखला चल रहा है और यहां पे है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा आपको बताना है, तो वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज करिए और कोशिश करिए आप अपने आप से सॉल्व करने का कि क्या आपका आंसर आ रहा है, कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम समझा रहे हैं करना क्या होता है। जब कभी भी सीरीज का क्वेश्चन आए तो आप देखते ही आंसर नहीं आ जाता है। बहुत से प्रश्न होते हैं देखते ही आंसर आ जाता है, बहुत से प्रश्न होते हैं जिनमें कुछ करना होता है, तो आपको देखते ही आंसर नहीं मिल रहा है तो कुछ करना है। क्या करना है बता रहे हैं, जैसे इसमें 9 है, 10 है, 9 है, 10 है, 13 है, उसके बाद से क्या है 22 है, उसके बाद से क्या है 49 है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो देखते ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अंतर देखेंगे। 9 से 10 हुआ 1 बढ़ा, 10 से 13 हुआ 3 बढ़ा, 13 से 22 हुआ 13 7 20 2 22 यानी 9 बढ़ा, 22 से 49 हुआ 7 2 यानी कि क्या होगा 27 बढ़ा। अब देखिए 1 3 9 27, अब आपके समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। 1 3 3 3 3 9 9 3 27 27 3 81, आगे कितना बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा 81। कैसे पता चला, क्योंकि यहां पता चल रहा है 1 से 3 हुआ है, मतलब गुने 3 है, यहां गुने 3, 3 3 के 9 गुने 3 9 3 27 और 27 गुने 3 क्या होगा 81, 81। जब 81 बढ़ेगा तो 49 में क्या करेंगे, 49 में 81 जोड़ेंगे, तो एक इसमें जोड़ देंगे 50 और 80, 50 80 क्या हो जाएगा 8 5 13 130, आंसर होगा 130, आंसर होगा 130, 130। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों का भी 130 ही आंसर आया होगा। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये 2 स्टेप में है।
तो जब कभी भी क्वेश्चन आपको देखते ही आंसर ना मिले तो आप अंतर देख सकते हैं, गुना के सेंस में सोच सकते हैं। गुना के सेंस में कैसे सोचेंगे? 9 से 18 होता, 27 होता, 54 होता, इस तरह से होता, इसके गुणनफल में आता, या गुना करने पे कुछ प्लस माइनस होता, ऐसा कुछ होता, तब सोचते। इसमें क्या है? सिंपल है, सिंपल सोचे, आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहां पे भी एक सीरीज चल रहा है, श्रृंखला चल रहा है, यहां पे एक क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा आप सभी को बताना है। तो क्या करेंगे? टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन रखना है, वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करना है और कोशिश करना है आप अपने आप से सॉल्व करें, कुछ ही सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। वैसे हम बता रहे, आप लोग कोशिश अपने आप से जरूर करिएगा। देखिए मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आया है, तो आप क्या करेंगे? 3 है, 10 है, 24 है, 52 है, 108 है, उसके बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? अंतर देखेंगे? नहीं, अंतर नहीं देखना है। गुना के सेंस में 3 3 के 9 1 10, 10 दुना के 20 4 24, 24 दुना के 48 4 52, 52 दुना के 104 और प्लस 4। समझ में आ रहा है कुछ? अगर देखा जाए तो ये 3 3 के 9 हो रहा है, अगर हम इसे हम 2 गुना कर दे, 3 दुना के 6 प्लस 4 कर दे, 3 दुना के 6 4 10, 10 गुने 2 प्लस 4, 10 दुना के 20, 20 4 24, 24 दुना के 48 प्लस 4 52, 52 दुना के 104 प्लस 4 108। यहां पे भी क्या करेंगे? गुने 2 प्लस 4। हो क्या रहा है सब में? गुने 2 प्लस 4, गुना के सेंस में, यानी 2 गुना हो रहा है प्लस 4 हो रहा है, सीरीज की संख्याएं क्रमशः आगे बढ़ रही है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा लॉजिक क्या लगा, कैसे पता चला? क्योंकि ये गुना के सेंस में बढ़ रहा था। अगर अंतर बढ़ता जैसे पिछला क्वेश्चन तो अंतर हम लोग सोचते, लेकिन जब ये ऐसे है तो ऐसे सोचेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो यहां पे क्या होगा? 108 का 2 गुना करेंगे 216, 216 में 4 जोड़ेंगे तो 220 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए किसी भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट रह रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, और क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, अल्फाबेट सीरीज का है। अल्फाबेट सीरीज भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली अक्षर को चुनिए। दोस्तों यहां पे एक सीरीज है, श्रृंखला है, और यहां पे देखिएगा क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क पे इन विकल्पों में से कौन सा अक्षर आएगा ये बताना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करके अपने आप से कोशिश करेंगे। हाँ, टेस्ट के तौर पे लीजिए, मान लीजिए पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? इससे क्या होगी? आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ए डी बी एफ, उसके बाद है डी, उसके बाद है आई, उसके बाद है जी, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है के। देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है ना समझ में आए, नंबरिंग कर लीजिए। सबसे आसान तरीका क्या होता है? नंबरिंग कर लेना, क्योंकि कभी प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, ऐसा आपको दिख रहा है तो नंबरिंग कर लीजिए। ए 1 नंबर पे आता है, डी 4 पे आता है, और बी 2 नंबर पे आता है, एफ 6 पे आता है, डी 4 पे आता है, आई 9 पे आता है, जी 7 पे, फिर क्वेश्चन मार्क है, और के 11 पे। देखिएगा 1 4 2 6 4 9, देखेंगे बढ़ा है घटा है, बढ़ा है घटा है, बढ़ा है घटा है, यानी क्या हो रही है? संख्याएं क्रमशः बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। जब कभी भी इस टाइप का सीरीज दिखे तो आप क्या करेंगे? एक एक संख्या को छोड़ के देखेंगे, सीरीज आसान हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, 1 से देखिए 2 मतलब 1 बढ़ा, 2 से हुआ 4 मतलब 2 बढ़ा, 4 से हुआ 7 कितना बढ़ा? 3 बढ़ा, 7 से हुआ 11 कितना बढ़ा? 4। तो बढ़ क्या रहा है? 1 2 3 4 बढ़ा है, अगर एक एक संख्या छोड़ के देखे तो। फिर ये वाला जो दूसरा वाला है उसे देखिएगा, 4 से हुआ 6 यानी कि 2 बढ़ा, 6 से हो गया क्या? 9, 6 से 9 एक संख्या छोड़ के देखना है, 3 बढ़ा, 9 से क्या होगा? 9 से क्वेश्चन मार्क पे आगे कितना बढ़ेगा? 4, 9 4 क्या हो जाएगा? 9 4 हो जाएगा 13। ठीक है, 9 4 होगा 13, 13 पे क्या आता है? 13 पे आता है एम, 13 पे क्या आता है? 13 पे आता है एम, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा? एम होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। देखिए क्यों? क्योंकि यहां पे देखिएगा 2 4 4 2 6 6 3 9 9 4 13, 1 2 3 4 बढ़ा है, इधर 2 3 4 बढ़ रहा है। बस यही चीज करना है। क्या करना है? बस यही चीज करना है। और कभी कभी क्या होता है, जब आप लोगों जीडी क्वेश्चन में आपको बता दें, जीडी के जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ही इजी आ रहा है।
डबल सीरीज वाला तो कभी कभी देखने को मिल रहा है, ज्यादातर आसान आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही बढ़ रहा है, तो बड़े आराम से कर सकते हैं। पेपर सिंपल आ रहा है, टेंशन नहीं लेना है। और जिस टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं, आने वाले टाइम में एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा भी तो आप बड़े आराम से कर लेंगे, बढ़ेगा तो यही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसे क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, अपने आप से कोशिश करिए। दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात करें। दोस्तों यहां पे एक सीरीज है, श्रृंखला है, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में इन चारों विकल्प में से क्या आएगा आप सभी को बताना है। तो कोशिश करेंगे आप अपने आप से सॉल्व करने का। नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम इसे समझाएंगे। देखिए वैसे हम आपको बता रहे हैं कैसे सॉल्व करना है, आप लोग अपने आप से कोशिश जरूर करिएगा, बार बार क्वेश्चन पे ना बोलना पड़े, आप लोग अपने आप से प्रैक्टिस जरूर करिए। LMO, फिर क्या है, के है, उसके बाद से है R है, I है, फिर U है, फिर क्वेश्चन मार्क है। देखिए यहां पे भी क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। L मतलब 12, M मतलब 13, O मतलब 15, K 11, R 18, I 9, U 21। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, देखिएगा 12 से 13 हुआ, फिर 15 हुआ, 11 हो गया, 18 हो गया, 9 हो गया, 21 हो गया। संख्याएं इसमें भी कभी ज्यादा हुई है, कभी कम हुई है। एक एक संख्या को छोड़ के देखिए, 12 से 15 देखेंगे 3 बढ़ा, 15 से 18 देखेंगे 3 बढ़ा, 18 से 21 देखेंगे 3 बढ़ा। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा 13 से 11 हुआ यानी कि -2, क्या हुआ, 13 से 11 हो गया -2, 11 से क्या हो गया, 9 हो गया -2, इधर +3 चल रहा है, ऊपर -2 हो रहा है। अब देखिएगा 9 से क्या होगा, क्वेश्चन मार्क पे -2, 9 में से ध्यान दीजिएगा 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 7, 7 का मतलब क्या होगा, 7 का मतलब होगा जी, ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताएं समझ में आया कि नहीं? ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जब कभी भी आपको नंबर बढ़ रही हो, घट रही हो, बढ़ रही हो, घट रही हो, इस तरह से दिखे, एक एक संख्या को छोड़ के देखिए, प्रश्न हो जाता है वेरी सिंपल, बहुत ही आसान। और उम्मीद करते हैं बड़े अच्छे तरीके से आप समझ भी रहे होंगे और इस क्वेश्चन को आप बड़े अच्छे आराम तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट देखते रहिए क्योंकि इसमें टाइम लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को अपने आप को टेस्ट देना है, अपने आप से सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, कोशिश करिए, नहीं सॉल्व होता है बार बार प्रयास करिए, नहीं हो रहा है फिर देखिए कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कहने का मतलब है जिस प्रकार से 6 और 40 आपस में संबंधित है, उसी प्रकार से इनमें से कौन सी संबंधित है। देखेंगे 6 और 40 क्या है, 6 और 40 का संबंध जिस प्रकार से है, इसी प्रकार से आपको बताना है इनमें से चारों विकल्प में से कौन सा संबंधित है। 6 40 का मतलब क्या होगा, अब 6 के पहाड़ा में 40 आएगा नहीं, अगर देखा जाए तो 6 7 42 -2 यानी 6 गुना है, 7 गुना है और -2 किया है तो 15 7, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। या अगर देखा जाए तो 6 से अगला संख्या में तो 15 से 16, ये देखा जाए तो 9 10 में 90, या 9 7 क्या होगा 63 हो जाएगा, 7 गुना करेंगे -2 करेंगे तो 61 हो जाएगा, 5 7 35 होगा, 7 से 7 गुना करेंगे 7 7 49, 49 में 2 घटाएंगे ना, ऐसे नहीं हो रहा है। तो क्या करना है, देखिएगा सोचना है, गलत ही सही पर सोचिए। और क्या कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 4 है, ध्यान दीजिएगा। अगर देखा जाए तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 करेंगे तो अब जाके 40 होगा, यानी ये जो संख्या है इसका स्क्वायर किए प्लस 4 किए। 15 का स्क्वायर 225 होगा, ऐसे तो नहीं होगा। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे 85, ये भी नहीं होगा। 5 का स्क्वायर 25 4 29, 7 का स्क्वायर 49 और 4 53। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, 7 का संबंध 53 से है। क्या होगा देखिएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 4, 7 7 49 4 53 और 53 दिया हुआ है, जैसे ये 40 ऊपर दिया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन क्या है एग्जाम में आपके देखने को मिल रहे हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको दिमाग लगाना है, और हम आप लोगों को एक बार नहीं, ऐसे प्रश्न तो बहुत बार करा चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी का भी आंसर 53 आया होगा, 53 आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक बात और हम आप लोगों को बता दें, जितने भी स्टूडेंट हैं जो CRPF HCM हाईकोर्ट जो आपका CRPF का हेड कांस्टेबल की है और ASI की जो वैकेंसी आई है, ठीक है 2023 की, फॉर्म भरे हैं, तो आप लोगों को बता दें आप लोगों के लिए
ऐसे इसके लिए सीआरपीएफ के लिए अब है बैच चल रहा है, आपको 100% सिलेक्शन दिलाने के लिए ये बैच चल रहा है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एसआई के लिए। तो सारे स्टूडेंट इस बैच से जुड़ जाएंगे, जो नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाएंगे। इसमें आपकी क्लासेस एकदम बेसिक से 0 लेवल से और चैप्टर बाय चैप्टर कराई जा रही हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं। और बैच की जो फी है 250 है, 299 नहीं है, आप एक बार ऐप पे चेक कर लीजिएगा। और हम आपको बता दें बैच से रिलेटेड अन्य कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर वाले नंबर 7080108555 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बेहतरीन बैच चल रही है, आप सभी को पता है एसएससी मेकर पे जो बैच चलाई जाती है बहुत ही शानदार होती हैं और जिससे स्टूडेंट पढ़ के अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करते हैं। तो ऐप को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए, अगर डाउनलोड नहीं किए तो ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्ले स्टोर पे चले जाइए प्ले स्टोर पे जाकर टाइप करिए एसएससी मेकर और ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी जीडी के लिए फौजी बैच चल रहा है, एसएससी सीजीएल के लिए आरएम बैच चल रहा है, एसएससी एमटीएस के लिए श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है, एसएससी सीएचएसएल के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। इन सभी एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चल रहा है, सबके लिए क्लासेस चल रही हैं। तो ऐप से आप लोग जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार से 6 का संबंध 252 से, उसी प्रकार से 5 का संबंध किससे होगा? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। 6 का संबंध 252 से जिस प्रकार से है उसी प्रकार से आपको बताना है कि 5 का संबंध किससे होगा। इन चारों विकल्प में से आपको बताना है। देखिए तो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। तो अब 6 को 252 करना है, तो क्या करें कि 252 आ जाए, आपको यही सोचना है क्या करें कि 252 हो जाए। तो 6 का क्यूब 6 36 216 होता है, 252 नहीं होता है। अगर 6 का स्क्वायर करें तो 36 होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर दिखने लगेगा। देखिए कैसे, देखिए अगर हम एक बार कर दे 6 का स्क्वायर और एक बार कर दे क्या, ध्यान दीजिए, एक बार कर दीजिए 6 का क्यूब और इसमें कर दीजिए 6 का स्क्वायर। 6 का क्यूब 6 36 216 और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 36 16 52 होता है, ये हो जाएगा 252। इसी प्रकार से क्या करेंगे 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। 5 का क्यूब क्या होता है 125 और 5 का स्क्वायर 25, 125 25 150। क्या 150 देखिए तो किसी ऑप्शन में है? हाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके अपने आप से कोशिश जरूर करिए सॉल्व करने का प्रश्नों को, ठीक है। इससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, दिमाग भी आपका खुलेगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे करना है, ये सारी चीजें करना है, ठीक है। और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक सभी स्टूडेंट जरूर करेंगे, क्योंकि लाइक से काफी अच्छा लगता है कि जो हम आप लोगों को समझा रहे हो आपके समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज करके अपने आप से कोशिश करिए, देखिए क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन है दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए संख्या के समूह के समान है। जिस प्रकार से 3 24 4 आपस में संबंधित है, उसी प्रकार से इन चारों विकल्पों में से किसका संबंध है। यानी देखिएगा 3 है, 24 है और 4 है, जिस प्रकार से आपस में संबंधित है उसी प्रकार से इन विकल्पों में से किसका संबंध होगा, आपको देखना है। तो तरीका आप सभी को पता है कि ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करिए, स्टॉप करिए, देखिए आप अपने आप से सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फिर देखिए क्या किया जाता है, पहले संख्याओं को ध्यान से देखा जाता है। 3 है, 24 है, 4 है। इसमें आप देख रहे होंगे कि 2 छोटी संख्याएं दिख रही हैं 3 और 4, एक बड़ी संख्या दिख रही है 24। तो आप ये देखिए कि 3 और 4 को हम क्या करें कि 24 हो जाए। 3 और 4 जोड़ेंगे 7 होगा, 3 चौक को गुना करेंगे 12 होगा। 12 से दिमाग में आ रहा होगा आपके, क्या आ रहा होगा देखिएगा, 12 से आपके दिमाग में ये रहा होगा कि 12 का 2 गुना क्या होता है, 12 का 2 गुना होता है 24। क्या होता है 12 का 2 गुना क्या होता है 24 होता है। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि 12 का जो 2 गुना होता है वो क्या होता है 24 होता है। देखिए तो गुना करेंगे 3 गुने 4, 3 चौक को 12 और इसका 2 गुना कर देंगे तो 24 हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखिएगा गुना करेंगे 6 11 छके 66, 66 का 2 गुना 35 ना, 12 चौक 48, 48 का 2 गुना 96 होगा। 2 चौक 8, 8 दुना के 2 8 16, 16 दुना के 32, ये भी नहीं होगा। 4 9 36, 36 दुना के 72। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या होगा 4 72 9, ऐसे ही संबंधित है। कैसे 4 गुने 9, 4 9 36 और इसका करेंगे 2 गुना, तो क्या हो जाएगा
72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। फटाफट देखते रहिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे से देखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। आने वाले टाइम में एग्जाम है तो इन सब प्रश्नों पे प्रैक्टिस करके जाना है, बुक से भी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एनालॉजी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आंसर आप लोगों को पता है कि नहीं, पता है तो नीचे कमेंट करके लिखिएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। मोतियाबिंद का संबंध आंख से है, उसी प्रकार से निमोनिया का संबंध किससे? और इस क्वेश्चन को हम आपको बता दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक बार नहीं, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। हमें पता है ये 2012 या 13 में भी क्वेश्चन आया हुआ था। आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन आज से नहीं, बहुत पहले से आ रहा है। 16 में आया है, 17 में आया है, कई बार आया है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन एक बार नहीं, एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्या है? मोतियाबिंद का संबंध आंख से, तो निमोनिया का संबंध किससे होगा? तो ऐसे प्रश्न में आपको थोड़ा सा विचार करना है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी जानकारी चाहिए और कुछ नहीं। वीडियो को पॉज करिए, कोशिश करिए क्या हो सकता है। निमोनिया का संबंध मस्तिष्क, कान, फेफड़ा, तंत्रिका तंत्र, तो आप देखेंगे मोतियाबिंद आंख, पहले ये कैसे संबंधित है? तो मोतियाबिंद जो है एक रोग है जो आंखों की बीमारी है। क्या है? आंखों की बीमारी है। मोतियाबिंद आंखों की से संबंधित है, मतलब आंखों की बीमारी है। उसी प्रकार से निमोनिया जो होता है ना, निमोनिया मस्तिष्क में नहीं होता है, कान में नहीं होता है, तंत्रिका और अंग में नहीं होता है। ये फेफड़े, लंग्स को प्रभावित करता है निमोनिया। किसको? फेफड़ा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस यही चीज करना है और कुछ नहीं करना है, बाकी तो आप समझदार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अच्छे से देखेंगे, समझेंगे क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे भी आ रहे हैं सार्थक क्रम वाले। इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, बड़े आराम से कर सकते हैं। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यहां पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे आपके सामने है एक्टिविटी है, अटेंशन है, अराइज है और एब्सेंट है। तो इसमें क्या करना है आपको? सार्थक क्रम मतलब डिक्शनरी के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, जैसे डिक्शनरी में दिया गया रहता है। ठीक है, तो कैसे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप इसको व्यवस्थित करेंगे? वीडियो को कुछ देर पॉज करके देखिए तो आप व्यवस्थित कर पा रहे हैं कि नहीं। डिक्शनरी में क्या होता है? पहले ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसे स्टार्टिंग होता है। तो ऐसे ही आपको करना है। तो ऐसे स्टार्टिंग के लिए किया जाता है, हम बता रहे हैं। वीडियो को पॉज करके उम्मीद करते हैं आप लोग कोशिश कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले देखेंगे, सब में देखेंगे ए है, सब में ए है, ये कॉमन है, कोई बात नहीं। यहां पे देखेंगे सी है, यहां पे देखेंगे टी है, यहां पे देखेंगे आर है, यहां पे देखेंगे बी है। तो आप ए बी सी डी पढ़ेंगे तो पहले सी आएगा, टी आएगा, या आर आएगा, या बी आएगा। ए बी सी डी अगर पढ़ रहे हैं तो ए तो सब में कॉमन है, तो आप बोलेंगे बी आएगा। क्या? बी। तो ये जो 4 नंबर है ये पहले हो जाएगा, ये 4 नंबर हो गया पहले। ठीक है, उसके बाद से बताइए सी आएगा या टी आएगा, आर आएगा। आप बोलेंगे सी आएगा, ए बी सी डी, पी क्यू आर एस टी, आर उसके एस, उसके बाद टी। समझ रहे हैं? तो ये 1 नंबर जो है ये क्या हो जाएगा? 4 के बाद हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? अब देखना है आर आएगा या टी आएगा, तो आर आएगा। इसका क्रम क्या है? 3, तो 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? टी आएगा, इसका क्रम है 2, यानी आंसर क्या होगा? आंसर होगा 4 1 3 2। क्या होगा? 4 1 3 2। देखिए तो 4 1 3 2 किसी ऑप्शन में है? 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप लोगों का भी ऑप्शन नंबर ए ही आया होगा। प्रश्न का आंसर एकदम सही है, जितने स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन नंबर ए आया होगा। ठीक है, चलिए तो ऐसे क्या करते हैं? एबीसीडी पता है तो सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना बहुत ही आसान है। डस्टबिन, डिविशियस, ऐसे कुछ प्रश्न कुछ दिन पहले कराए थे, वो आपके कल के शिफ्ट में सेम क्वेश्चन रिपीट किया था। सेम क्वेश्चन आपको सार्थक क्रम में एक दिन क्वेश्चन हम आप लोग करा रहे थे, डिविशियस, डस्टबिन, ऐसे करके डस्टर, ये शब्द लिख रहे थे डी से। ठीक है, और वही क्वेश्चन कल के शिफ्ट में रिपीट किया था, सेम एज इट इज। जितने शब्द उसमें थे वही शब्द थे, सेम। तो क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट भी करते हैं, तो आपको देखना है, ऐसे प्रश्नों को समझना है कैसे हो रहा है। जब आप देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो बड़े आराम से आप परीक्षा को पास करेंगे। पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए, कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा समय आपका पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे आप एग्जाम को पास करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट से हम आपको बता दें डेली 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, और क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, सिंपल आ रहे हैं, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है।
क्वेश्चन है 5 मित्र P, Q, R, S और T एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए। S बैठा है T और Q के बीच में और Q है R के निकटतम बाईं ओर, P है T के निकटतम बाईं ओर। बीच में कौन बैठा है? 5 व्यक्ति हैं, 2 इधर से छोड़िए, 2 दाएं से 2 बाएं से, बीच में जो है उसको बता देना है। तो वीडियो को कुछ देर के लिए आप पॉज करिए, कोशिश करिए आप अपने आप से सॉल्व करने का। क्या आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, चलिए वैसे हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। देखिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए 5 मित्र हैं, 5 मित्र हैं P, Q, R, S और T। ठीक है, कितने हैं? 5 मित्र हैं। देखिए इतना है, बोल रहा है उत्तर दिशा की ओर मुख करके है, मतलब सबका मुख कहां है? ऊपर की तरफ है। देखिए आगे बोल रहा है S बैठा है T और Q के बीच में। S कहां है? T और Q के बीच में है। ठीक है, अब देखिए यहां पे S बैठा है और T और Q के बीच में। हो सकता है Q इधर हो, T उधर हो सकता है T इधर हो, Q उधर हो, दोनों में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन S बीच में है। ये चीज क्लियर है? अब देखिए आगे देखिएगा, बोल रहा है S बैठा है T और Q के बीच में और Q है R के निकटतम बाईं ओर। Q क्या है? R के निकटतम बाईं ओर। R के बाईं ओर ना, R को अगर यहां पे बैठा दे तो R के बाईं ओर। ये वाला गलत है, ठीक है, ये वाला सही है। ठीक है, ऐसे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझेंगे तभी होगा। अब देखिए बोल रहा है P है T के निकटतम बाईं ओर। P कहां है? T के बाईं ओर। T का बायां किधर होगा? इधर, क्योंकि सबका मुख ऊपर की तरफ है। तो P है यहां पे। ठीक है, P है यहां पे। अब देखिए बीच में कौन बैठा है? 2 व्यक्ति इधर से छोड़िए, 2 व्यक्ति इधर से छोड़िए, बीच में कौन है? S। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा S। किस ऑप्शन में S है? देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में, पहला सही हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? प्रश्न को ही छोड़ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि टाइम लगेगा। क्या इसमें समय लगा? आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद समय लगता है 15-20 सेकंड लगेगा। फ्री के नंबर है, ले लीजिए। समय नहीं लग रहा है, बड़े आसान क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं और हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए भी हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में आपको ये भी बताए हैं, अगर बड़ा भी क्वेश्चन आ जाए तो जिसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है उसको आप पहले लिखिए, तुरंत प्रश्न सॉल्व हो जाता है, समय लगता ही नहीं है, आप कर सकते हैं बड़े आराम से। अगर किसी क्वेश्चन में समय ज्यादा लग रहा है तो आप उस क्वेश्चन को बाद में कर लीजिए, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लीजिए, लेकिन पूरा पेपर पढ़ना है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन को देखने हैं, आपको आंखों के सामने से गुजरना चाहिए। ये नहीं कि पता लगा कि आपने 50-60 क्वेश्चन किया, 10-20 क्वेश्चन आपके छूट गए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, छोड़ना नहीं है। और एक चीज और बता दे, बहुत सारे स्टूडेंट ने फोन किया है, एक आवश्यक इंफॉर्मेशन हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। एग्जाम देने जाना है तो लेट 1 मिनट नहीं होना है, आधे घंटा पहले पहुंच जाइए, 1 घंटा पहले वहां पे पहुंच जाइए, समय से पहले वहां पे आपको हाजिर हो जाना है। ठीक है, क्योंकि 2-2 मिनट लेट हुआ है, बहुत से स्टूडेंट का 3 मिनट लेट हुआ है, 2 मिनट लेट हुआ है, 1 मिनट गेट बंद, फिर उसके बाद खोले नहीं, रोते रह गए हैं। तैयारी पूरी है लेकिन अंदर नहीं जाने दिया गया, और ये भी देख के गए हैं कि पेपर आसान आ रहा है, सिलेक्शन पक्का है, और फिर भी अंदर नहीं जा पाए हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, गलती यहाँ पे तो 1% नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन छूट जाए ठीक है, पर समय से जाना है। ठीक है, खाना खाना भूल जाइए, ठीक है, पर समय से जाना है, क्योंकि आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम लेट देंगे, लेट आपको एंट्री दिया ही नहीं जाएगा। समय जो निश्चित है उस समय से आपको पहले ही वहां पे उपस्थित हो जाना है, दिमाग शांत करके चुपचाप कुछ देर बैठना है, परीक्षा देने जाना है। ठीक है, लेट 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी आपको लेट नहीं होना है। ठीक है, ये सारी चीजें करना है। आगे चले क्वेश्चन देखें, तो ये चीज आप लोग दिमाग में अभी बैठा लीजिए, आने वाले टाइम में आगे जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम है, लेट नहीं जाना है, आधा 1 घंटा पहले ही पहुंच जाइए, क्या दिक्कत है, वेट कर लीजिए, कुछ देर बैठे रहिए, शांति से दिमाग लगा के चुपचाप बैठे रहिए। लेट जाएंगे परीक्षा नहीं देने देंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट रो रहे हैं। अब हम उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें हमसे बोले कि सर आप बताओ, हम उसमें क्या कर सकते हैं? गलती किस तरह है? सेंटर से गलती होती तब तो हम उसमें कुछ आवाज भी उठाते कि बच्चों को ये हुआ। जब बच्चा ही लेट जा रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी नहीं करना है, समय से जाना है परीक्षा देने, एकदम आप समय से पहले पहुंचिए, क्योंकि लाइन लगा देते हैं आधे घंटे पहले। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। ये नहीं कि एग्जाम इतने बजे स्टार्ट होता है तो हम तो तुरम खान है, 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, 3 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, घर के पास सेंटर है ना, पास ही है तो पहले जाइए। पास ही वाले लेट होते हैं, उन्हीं का एग्जाम भी छूटता है।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, 6 मित्र जी, एस, आई, जे, के और एल एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। एच जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एल और आई एच के बगल में नहीं है, यहां पे देखिएगा बोल रहे नहीं है। के आई के दाईं ओर बगल में बैठा है। एल के बाईं ओर बगल में कौन बैठा है ये बताना है। तो इस प्रश्न को क्या करेंगे आप लोग, अपने आप से सॉल्व करेंगे। वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करिए, कोशिश करिए आप अपने आप से सॉल्व करने का, क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 6 मित्र वाले, 5 मित्र वाले, 8 मित्र वाले तो और आसान होते हैं। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व होगा हम बता रहे हैं, आप लोग पहले कोशिश जरूर करिएगा, प्रश्न को पूरा पढ़ना है क्योंकि इसमें बोल रहा है नहीं है, ये भी ध्यान देना है। बोला है एल और आई एच के बगल में नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। देखिएगा टोटल कितने मित्र हैं, 6 मित्र हैं, जी, एच, आई, जे, के और एल एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। गोल मेज कैसा होता है, गोल मेज ऐसे होता है, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, सबका मुख केंद्र की ओर है। ठीक है, देखिएगा अब देखिए एग्जैक्ट जानकारी क्या मिल रहा है। बोल रहा है एच जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, जी के बाईं ओर, तो जी को आप यहां पे रख दीजिए, जी को कहीं पे भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं यहां पे रख लिए, यहां पे कहीं पे। बोल रहा है कि एच जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, यानी कि एच कहां है, एच यहां पे है। फिर बोल रहा है एल और आई एच के बगल में नहीं है। क्या बोल रहा है, एल और आई, देखिएगा एल और आई नहीं है, एल या आई एच के बगल में नहीं है, इधर एल और आई नहीं हो सकते हैं। बोल रहा है प्रश्न में एल और आई एच के बगल में नहीं, यहां पे एल नहीं हो सकता, यहां पे एल नहीं हो सकता, यहां पे आई नहीं हो सकता, यहां पे आई नहीं हो सकता, ये नहीं बोल रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा बोल रहा है के आई के दाईं ओर बगल में बैठा है, के आई के दाईं ओर, के कहां है, आई के दाईं ओर। अगर आई को यहां बैठा लेंगे तो के यहां पे नहीं बैठेगा, अगर आई को यहां बैठा देंगे तो के कहां हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है के आई के दाईं ओर, के कहां है, आई के दाईं ओर। आई तो यहां होगा नहीं, आई को अगर यहां बैठाएंगे तो के यहां पे बैठेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जी बैठा हुआ, तो आई को यहीं बैठाएंगे, क्योंकि के कहां है, आई के दाईं ओर बगल में बैठा है। अब देखिएगा बोला क्या था, एल और आई एच के बगल में नहीं है, तो आई तो हो गया यहां पे, तो एल कहां पे होगा, यहां पे होगा, क्योंकि एल यहां पे नहीं होगा ना, एल यहां पे होगा, तो एल कहां हो जाएगा, एल यहां पे हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज अपने दिमाग में रखना है। तो एल कहां हो जाएगा, एल यहां हो जाएगा। बोल रहा है एल के बाईं ओर बगल में कौन बैठा है, एल के बाईं ओर, सबका मुख केंद्र की तरफ है, तो बाईं ओर कौन है यहां पे, यहां पे तो खाली स्थान है, कैसे पता चलेगा कहां से, यहां से। कितने मित्र थे, 6, जी, एच, आई, जे, के, एल। तो देखेंगे जी, एच, आई, के, एल है, जे नहीं है, तो यहां पे कौन होगा, जे होगा। आंसर क्या होगा, आंसर होगा जे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि कैसे इस प्रश्न को सॉल्व किया गया है, उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों को क्लास भी पसंद आया होगा। ठीक है, क्लास पसंद आया है तो लाइक करिए, अभी क्वेश्चन और भी है। ठीक है, सारे स्टूडेंट लाइक करिए, नीचे कमेंट आप लोग करिएगा जरूर, क्लास आप लोगों को कैसा लगा है, बेहतर लगा है तो अच्छा कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा, घर में छोटे भाई बहन दोस्त हैं उन्हें भी बोलिए एसएससी मेकर से जुड़े, पढ़े, सिलेक्शन ले, क्योंकि हम लोग सिलेक्शन दिलाने पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट को हर वो चीज़ें कंटेंट दे रहे हैं हम लोग मेहनत करके, जिससे स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, उस दिशा में हम लोग बेहतर प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट का सिलेक्शन हो, साथ ही साथ हम लोगों का भी नाम हो और हम लोगों का नाम अच्छे के में जाना जाए, इसलिए बेहतर काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए, सीखिए चीज़ों को, ये नहीं कि जो हम लोग पुराना पढ़ा दिए उठा के आए किसी दिन उसी को पढ़ा दिए, ये सब पुराने क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं दिखेंगे। अगर हम लोग 20-25 क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपको बहुत पुराना देखने को मिलेगा तो मिलेगा, बाकी नहीं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन है पूरा का पूरा क्वेश्चन सेट पैटर्न पे हो, नया पे हो, जिस टाइप के पेपर में देखने को मिल रहे हैं वो सब क्वेश्चन हो। पूरी वर्क कर रहे हैं हम लोग, पूरा रिसर्च कर रहे हैं कि क्वेश्चन कौन सा दिया जाए कि स्टूडेंट को डायरेक्ट हिट करे एग्जाम में और बहुत ही अच्छे से पास करे। तो इस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, आप लोग को सपोर्ट करिए, मन लगा के पढ़िए, चीज़ों को सीखिए, समझिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है,
इंपॉर्टेंट है, डाइस से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। डाइस तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाए हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 संख्याएं अंकित है। 3 संख्या वाले फलक के सामने वाली संख्या ज्ञात करें। 3 के विपरीत क्या होगा पूछ रहे हैं, तो 3 इसमें देखिए कहीं है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो विपरीत कैसे पता करेंगे। तो अब आप देखेंगे दोनों में कॉमन कोई संख्या दिख रहा है कि नहीं, तो देखेंगे दोनों में, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, 5 5 1 2 4 ना दिख रहा है 6। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 6। जब दोनों में कॉमन है 6 तो प्रश्न आसान हो गया। अब कॉमन से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बताएं ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लेना है। कैसे, देखिए ये 6 आपको दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है, तो 6 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, मतलब 6 से जाएंगे 1, 1 से जाएंगे 5, क्या 6 से जाएंगे 1, 1 से जाएंगे 5। देखिए क्लॉक मतलब घड़ी, घड़ी कैसे चलती है, इस प्रकार से चलती है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। उल्टा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उल्टा नहीं चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, ऐसे चलना है। 6 से 1, 1 से 5, 6 1 5 लिख दिए। फिर 6 से चलेंगे, 6 से ही चलना है, ये नहीं कि आप 2 से चलना है ना, 6 से 4, 4 से 2, तो 6 के नीचे 6, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 6 4 2। अब ये एक दूसरे के विपरीत आ गए हैं, देखिएगा 5 का विपरीत होगा 2, 2 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 1, 6 का विपरीत 6 ना, 6 का विपरीत 6 नहीं, 1 से लेकर 6 तक है, तो आप देख रहे हैं 1 है 2 है, 3 कहीं नहीं दिख रहा है, 4 5 6 दिख रहा है, तो 6 का विपरीत क्या होगा 3, या 3 का विपरीत 6, तो 3 संख्या वाले फलक के सामने वाली संख्या 6 होगी। यहां पे 6 दिख रहा है तो उधर 3 है, यहां पे 6 तो नीचे 3 है, यानी कि 6 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 6। तो बोला क्या है, 3 संख्या वाले फलक के सामने वाली संख्या ज्ञात कीजिए, तो 3 वाले के क्या होगी सामने 6, आंसर होगा 6, 3 का विपरीत होगा 6। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। डाइस का ही क्वेश्चन है क्योंकि डाइस से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, डाइस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और इजी क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट है, देखने में आपको लग रहा होगा लेकिन आसान है, करेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा क्योंकि तरीका आपको पता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लेना है, कॉमन देख लेना है, आंसर दे देना है। बोल रहा है एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दिखाई गई है, उस संकेत चिन्ह का चयन करें जो पासे के @ संकेत वाले सिर के विपरीत सिरे पर होगा। @ संकेत वाले सिरे के विपरीत सिरे पर होगा। @ है कहाँ, @ यहाँ पे है, @ यहाँ पे दिख रहा है ना, इसके विपरीत जो नहीं दिख रहा है, @ यहाँ पे इसके विपरीत क्या होगा ये बताना है। तो देखिए @ दिख रहा है, @ दिख रहा है, अगर बात करें कैसे पता करेंगे कि इसके @ के विपरीत क्या होगा। दोनों में अगर कॉमन देखा जाए, दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो @ स्टार है, @ स्टार है, ये अगर दोनों कॉमन हो जाएगा तो एंड का विपरीत क्या हो जाएगा, और विस्मयबोधक एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होता है ना, विस्मयबोधक वाक्य चिन्ह जो होता है ये हो जाएगा एंड के विपरीत। लेकिन एंड के विपरीत हमसे नहीं पूछा है, हम लोगों से पूछा है @ के विपरीत। तो इन दोनों में देखिए कोई कॉमन दिख रहा है, देखेंगे दोनों में एंड दिख रहा है, तो एंड से अगर क्लॉकवाइज में चल दे, एंड से क्लॉकवाइज में चल दे, देखिएगा एंड से अगर क्लॉकवाइज में चल दे तो एंड से क्या होगा @ फिर होगा स्टार, यानी कि एंड से क्या चल रहे हैं क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, तो एंड उसके बाद से क्या होगा @ एंड के बाद क्या होगा @ उसके बाद क्या होगा एंड, देखिए एंड @ उसके बाद से स्टार है, उसके बाद क्या है स्टार हो गया। ठीक है, यहां से भी एंड से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज ऐसे चला जाता है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका एंड से क्या हो जाएगा हैज हो जाएगा, फिर क्या होगा ये आपका जो चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या है एंड के विपरीत, तो एंड के विपरीत सॉरी @ के विपरीत, तो @ के विपरीत क्या होगा, @ के विपरीत क्या हो जाएगा, @ के विपरीत होगा हैश, आंसर हो जाएगा हैश। और किसी का विपरीत पूछे स्टार का विपरीत, देखिएगा स्टार का विपरीत क्या होगा, स्टार का विपरीत होगा ये वाला सिंबल या इसके विपरीत ये। और बचा क्या है, और बचा क्या है, अभी हम लोग निकाले थे एंड का, ये वाला हो जाएगा, ये जो एंड वाला सिंबल दिख रहा है इसका विपरीत विस्मयबोधक चिन्ह जो है ये हो जाएगा। सबका विपरीत मिल गया, किसी का भी पूछे आराम से बता सकते हैं। ठीक है, किसी का भी पूछे बता सकते हैं यहां से। ठीक है, यहां से देखिएगा यहाँ पे एंड दिख रहा है तो इसका क्या होगा विस्मयबोधक मार्क जो है ये हो जाएगा। ठीक है, सबका दिख गया, तो हम लोगों से पूछा था @ तो @ का
हैज हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जब दो को आपस में कंपेयर करेंगे तो बड़े आराम से आंसर दिख जाता है। नहीं कंपेयर करना है, क्लॉकवाइज चलाइए, क्लॉक कंपेयर से नहीं मिल रहा है तो क्लॉकवाइज चला के आंसर दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़े आराम से आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी सॉल्व कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 देखिएगा, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में दोस्तों इशारा करने वाले से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, अब बड़े आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, वह मेरी माँ की सास की बेटी की इकलौते भाई का बेटा है। तस्वीर में मौजूद लड़के का निखिल से क्या संबंध है? तो हम आपको क्या बताए हैं, जब ऐसे इशारा करने वाले संबंधित क्वेश्चन आए, ठीक है, फोटोज वाले संबंधित क्वेश्चन है, अपने आप से रिलेट करिए, तुरंत आंसर आता है। ये चीज बताए थे तो यही चीज यहाँ पे करना है। निखिल की जगह पे आप अपने आप को रख लीजिए। देखिए कैसे कर रखना है ये भी बता रहे। वीडियो को आप पॉज करके अपने आप से सॉल्व एक बार जरूर दे लीजिएगा इन ऑप्शन में से, फिर देखना है, तब मजा आएगा। ठीक है, देखिए एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, निखिल क्या बोल रहा है, वह मेरी माँ की सास। मम्मी की सास कौन होती है? दादी। मम्मी की सास दादी, सास की बेटी, दादी की बेटी बुआ यानी पिताजी की बहन। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा समझना है, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बोल रहा है, निखिल बोल रहा है, वह मेरी माँ की सास की, माँ की सास मतलब दादी की बेटी मतलब बुआ के इकलौते भाई, के इकलौते भाई मतलब एक ही भाई है, मतलब पिताजी का बेटा है। पिताजी का बेटा कौन होगा? आपके पिताजी का बेटा कौन होगा? आपका भाई लगेगा या आप स्वयं होंगे अगर फोटो की बात होती तो, लेकिन पिताजी का बेटा है मतलब आपका भाई है। तो बोल रहा है तस्वीर में मौजूद, यहां पे देखिएगा तस्वीर बोल रहे हैं ना, तस्वीर की ओर बोल रहे हैं ना, तस्वीर लिखा हुआ है यहां पे, तस्वीर है। तस्वीर में मौजूद लड़के का निखिल से क्या संबंध है? निखिल का वो स्वयं का तस्वीर हो सकता है या निखिल का भाई होगा। तो स्वयं तो कहीं लिखा नहीं है, भाई लिखा है, आंसर दे देंगे, क्योंकि एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा है। ठीक है, तो तस्वीर वाले में वो निखिल हो सकता है या पिताजी का लड़का की बात कर रहा है मतलब भाई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। बस अपने से रिलेट करना है। एक बार और यहां समझा देते हैं। बोल रहा है, वह मेरी माँ की सास की, माँ की सास मतलब दादी, ऐसे करना है, माँ की सास कौन होगी? दादी की बेटी बुआ के इकलौते भाई मतलब पिताजी का बेटा, पिताजी का बेटा आपका भाई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस वही तो कह रहे हैं, तस्वीर में मौजूद लड़के का निखिल से क्या संबंध है? वो भाई है। ठीक है, चलिए कथन निष्कर्ष पूछे जा रहे हैं। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं और 2 क्वेश्चन आ रहे हैं कथन निष्कर्ष से। इजी आ रहे हैं, आसान आ रहे हैं, कर सकते हैं। देखिए कथन में बोल रहा है कुछ केले हरे हैं, कुछ हरे पीले हैं। निष्कर्ष में बोल रहा है कुछ केले पीले हैं, कुछ केले पीले हैं, कुछ पीले केले हैं, और यहां बोल रहा है सभी पीले केले हैं। चौथा बोल रहा है कुछ हरे केले हैं। कैसे सॉल्व होगा? डायग्राम बना के। कैसे सॉल्व होगा? डायग्राम बना के। तो वीडियो को पॉज करिए और इन दोनों का डायग्राम बनाइए और देखिए कौन सा सही हो रहा है निष्कर्ष में। आप एक बार पॉज करके अपने आप से कोशिश करिए, नहीं समझ में आ रहा है फिर देखेंगे। देखिए करना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है हम बता रहे हैं। देखिए करना कैसे है, सॉल्व कैसे होगा, देखिएगा। कोशिश करेंगे तो सब कुछ होगा, नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। बोल रहा है कुछ केले हरे हैं। क्या बोल रहा है? कुछ केले। यहां पे बना दीजिए एक सर्कल केले का, ये केला हो गया। कुछ केले क्या है? हरे हैं। कुछ केले क्या है? हरे हैं। ठीक है, कुछ केले हरे हैं। अब देखिए कुछ हरे पीले हैं। कुछ हरे क्या है? कुछ हरे क्या है? पीले हैं। कुछ हरे क्या है? पीले हैं। कुछ हरे क्या है? पीले हैं। देखिए कुछ हरे क्या है? पीले हैं। फिर देखिए निष्कर्ष पढ़िएगा, कुछ केले पीले हैं। कुछ केले क्या? कुछ केले पीले दिख रहे हैं? नहीं। अब ये नहीं कि अपने दिमाग से फिगर बना रहे हैं, जैसे बोल रहा है सिर्फ वैसे ही बनाना है। ज्यादा दिमाग लगाएंगे कथन निष्कर्ष का प्रश्न हो जाएगा गलत, आंसर गलत आने लगेगा, कंफ्यूजन ज्यादा होगा। कंफ्यूज नहीं होना, जितना बोल रहे हैं उतना ही करना है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कुछ पीले केले हैं। क्या? कुछ पीले केले हैं? नहीं। फिर देखिए सभी पीले केले हैं। क्या सभी के सभी पीले केले के अंदर है? नहीं, ये भी गलत है। फिर देखिए कुछ हरे केले हैं। क्या कुछ हरा केला है? तो यहां पे देख रहे हैं है, तो यानी चौथा सही। जब चौथा सही है तो आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष 4 अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष 4 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। और हम आपको बता दें एसएससी जीडी के लिए जो आपकी फौजी बैच चली हुई है उसमें सब कुछ पढ़ाया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। रिवीजन करके जाइएगा, पढ़े तो सारे स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़े, रिवीजन कर लीजिएगा। ऐप पे फौजी बैच चला हुआ है, उसे पढ़ के जाइएगा, पेपर आपको बहुत ही शानदार होगा, आराम से एग्जाम को पास करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है। कथन में बोला है सभी पेन कप हैं, सेकंड बोल रहा है सभी ग्लास कप है, निष्कर्ष में बोल रहा है कुछ पेन ग्लास हैं, कुछ ग्लास कप हैं, कुछ ग्लास पेन है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करिए और कोशिश करिए आप अपने आप से सॉल्व करने का, क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एक बार कोशिश करेंगे तभी पता चलेगा। देखिए अब हम आपको बता रहे हैं, देखिए वीडियो को पॉज करके कोशिश करिएगा तभी मजा आएगा। बोल रहा है सभी पेन कप हैं, क्या बोल रहे हैं, सभी पेन, जितने भी क्या है पेन है, ये सभी के सभी पेन क्या है, कप है, मतलब कप के अंदर हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं सभी ग्लास कप है, सभी ग्लास क्या है, कप है, मतलब कप के अंदर क्या होगा, ग्लास भी होगा। ये जितना भी ग्लास है ये क्या है, कप है, कप के अंदर हो जाएगा। फिर देखिए निष्कर्ष पढ़िएगा, आप बोल रहे हैं कुछ, ये कुल नहीं है, ये कुछ है, कुछ पेन ग्लास है, क्या बोल रहे हैं, कुछ पेन ग्लास है। क्या कुछ पेन ग्लास के अंदर है, अपने मन से ये नहीं कि यहां पे ग्लास बना है तो थोड़ा काट लिए होते, ऐसा नहीं सोचना है, जितना बोला है उतना ही बनाना है। अपना दिमाग लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे गलत हो जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता है। ठीक है, देखिए बोल रहा है कुछ पेन ग्लास है, कुछ पेन ग्लास दिख रहे हैं, नहीं। फिर बोल रहा है कुछ ग्लास कप है, क्या कुछ ग्लास कप है, सभी के सभी ग्लास कप है, तो कुछ क्या है। चलिए नेक्स्ट थर्ड बोल रहे हैं कुछ गिलास पेन है, क्या कुछ गिलास पेन है, यहां पे अभी कुछ पेन गिलास है, कुछ गिलास पेन है, नहीं। क्या ग्लास कुछ पेन है, नहीं। तो कौन सा सही है, सेकंड सही है, सेकंड सही है तो ऑप्शन नंबर सी देंगे, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। क्या देंगे आंसर, आंसर क्या देंगे, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। ठीक है, केवल निष्कर्ष क्या है, सेकंड सही है। उम्मीद करते हैं आप लोगों का भी आंसर आया होगा, सबका आंसर सी आया होगा, दूसरा कुछ आया है। और एक बात और बता दें, किसी भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट है, 1% का डाउट है, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, लाइव क्लास में उसको दोबारा समझा देंगे और अच्छे तरीके से समझा देंगे। वैसे हम कोशिश किए हैं अपना पूरा 100% देने का, अच्छे तरीके से समझाने का, फिर भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा समझा देंगे। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सारे स्टूडेंट के जितने भी नए हैं जुड़ जाइए और शेयर ज़रूर करिए। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हैं उन्हें भी बताइए एसएससी मेकर से जुड़े, पढ़े और सिलेक्शन ले। और ऐप को आप सारे स्टूडेंट डाउनलोड जरूर कर लीजिए। ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही हैं। तो आपको बता दें सीआरपीएफ, एचसीएम और एसआई के लिए अभय बैच चल रहा है, बहुत ही शानदार बैच है, 100% सिलेक्शन दिलाने वाला बैच है। इस बैच से जुड़ जाइए जितने स्टूडेंट सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। बैच की फी 250 है, शायद 299 लिखा हुआ है, कम होगी, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा ऐप पे। और हम आपको बता दें कोई आपको समस्या है, कुछ जानकारी चाहिए तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर वाले नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। और एसएससी मेकर ऐप पे अन्य आगामी आपके सभी एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही है, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी जीडी के लिए फौजी बैच शानदार बैच, जबरदस्त बैच रहा, इससे सिलेक्शन 100% सुनिश्चित हुआ, क्योंकि जो लोग हम लोग पढ़ाए हैं पूरा एग्जाम में देखने को मिल रहा है। और साथ ही सीजीएल के लिए भी चल रहा है, सीएचएसएल के लिए भी चल रहा है, एमटीएस के लिए चल रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चल रहा है, रेलवे के लिए बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी बैच आपको मिल जाएंगी एसएससी मेकर ऐप पे। कम फी में बेहतर तैयारी कराई जाती है, क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट दी जाती है, जिससे पढ़ के आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित होता है, वैसी तैयारी कराई जाती है। तो सारे स्टूडेंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, मन लगा के तैयारी करिए। कोई भी समस्या है तो कमेंट करके बताइए। और आप लोग हमसे अगर इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम से भी आप सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी क्लास चला हुआ है ऐप पे, ठीक है। हाँ, और डेली आपकी क्लास 8 बजे चलती है, आप सभी को पता ही है डेली। और ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके सोशल मीडिया के लिंक है दिए गए हैं, जैसे ऐप है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके जुड़ जाइए, कोई भी क्वेश्चन है मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ट्विटर पे एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मन लगा के अच्छे से तैयारी करिए, पढ़िए, ठीक है। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, बाकी आपकी नेक्स्ट डे क्लास होगी तो उसमें हम आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।
सपने देखते हैं, अक्सर उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। आपके फौजी बनने के सपने को साकार करने के लिए एसएससी मेकर एक बार फिर मैदान में। टॉप क्लास अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार किया गया एसएससी जीडी फौजी बैच, जो देता है आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें एसएससी जीडी फौजी बैच मात्र 299 रुपए में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें।